हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बम्पर भर्ती फिर से निकाल दी है। जी हां दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया जा चुका है। आज के डेट पर दोस्तों कुल 9,534 पदों पर यहाँ पर छप्पर फाड़ भर्तियां होनी हैं। यूपीएसआई का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट होंगे कल से। फटाफट आवेदन करेंगे आप लोग। और यहाँ पर जो वेतनमान देख सकते हैं 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200 है, 9,027, 484, 23, यानी कि कुल 9,534 पद हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें 10% तो 902, और ओबीसी के 2407, एससी के 1895, अनुसूचित जनजाति के एसटी के 180, तो 9,027 कुल पद हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के। और यहाँ पर सीधी भर्ती द्वारा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। तो ये बाकी की बातें हो जाती हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अनारक्षित और सीधी भर्ती। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से कैसे यहाँ पर होनी है। जो आवेदन है दोस्तों कल की डेट से आपका प्रारंभ होगा और शुल्क जमा करने और आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट 30/4/2021 रात्रि 12 बजे तक है। और यहाँ पर अर्हताएँ अगर देखें तो नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। और यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए भी सेम तरीके से इसमें चीज़ें दी गई हैं। अधिमानी अर्हता भी यहाँ पर दी गई है, यानी अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को अगर बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। डोएक का ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी सर्टिफिकेट मिला हो। आयु यहाँ पर 21 वर्ष से ली जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक बड़ा परिवर्तन, अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना किया हो। अभ्यर्थी का जो जन्म दिवस है वो 1/7/93 से पूर्व या दिनांक 1/7/2000 के पश्चात ना हुआ हो। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए। यहाँ पर चरित्र अभ्यर्थी का सरकारी सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त होना चाहिए। वैवाहिक प्रस्तर दिया गया। शारीरिक स्वस्थता भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन एग्जाम होगा। सामान्य हिंदी का 100 नंबर, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान का 100 नंबर, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता का 100 अंक, और यहाँ पर 100 अंक यहाँ पर रीजनिंग वगैरह का, कुल 400 अंक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, 2 घंटे का 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर दोस्तों जो है 50% मार्क्स हर एक सेक्टर में लाने होंगे। प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक, मतलब ओवरऑल आपको 50% और हर एक सेक्टर में 35%, मतलब 35 सब में लाओगे तभी पास हो पाओगे। और ओवरऑल आपका 50% के अबव होना चाहिए तभी क्वालिफाई करोगे, अदरवाइज निकाल के बाहर कर दिया जाओगे। प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों में उपयुक्त ना होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। कॉमन सी बात है। ऊंचाई यहाँ पर सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर है। सीने का फुलाव यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का, मतलब 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। एससी अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर, मतलब न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। महिलाओं में यहाँ पर ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति की महिला 147 सेंटीमीटर की भी हों चलेंगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो वेट है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी
और यहाँ पर चयन व अंतिम श्रेष्ठता जो सूची जारी की जाएगी, चिकित्सा मेडिकल होगा, आरक्षण व आयु में छूट होगी। और देखिए 5 वर्ष अधिकतम है अनुसूचित जनजाति का, जाति का अनुसूचित, अन्य पिछड़ा वर्ग का 5 वर्ष, और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे कोई भी मतलब एज रिलैक्सेशन नहीं होगा, 10% का वेटेज बल मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो खास और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। चलिए अगला चलते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन आप लोग करेंगे ही, कल से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है यहाँ पर दे दिया गया, इसका नोटिफिकेशन मैं आपको डाल दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीस भी यहाँ पर थोड़ी सी फ़ी का 600-400 इस प्रकार से कुछ फीस भी यहाँ पर डिसाइड की गई है। और ये आप लोग दोस्तों यहाँ पे जो कास्ट वगैरह सर्टिफिकेट है, इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन बढ़िया से पढ़ लेना, उसके आधार पर यहाँ पे आप लोग कर देना। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इस पर मैंडेटरी करता है, कास्ट और डोमिसाइल दोनों का यहाँ पे बहुत रहना ज़रूरी है। तो कास्ट और डोमिसाइल बनवा लेना और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से पूर्व निर्गत होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थी इस भर्ती आवेदन करने की तिथि अर्थात आवेदन की अंतिम तिथि 30/4/2021 को आवेदन करने की स्थिति तक 30/4/2021 तक निर्गत होना चाहिए। मतलब 30 अप्रैल के पहले पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट और जो मतलब निवास है वो सब होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, समझ के रखना दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं फीस का क्या कुछ कहाँ पे दिया है। यहाँ पर साफ साफ दोस्तों देख सकते हैं, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों जो आवेदन शुल्क होगा 400 रुपये निर्धारित है। 400 रुपया सबके लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ लेना दोस्तों। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और कल की डेट से आप लोग ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उनको कर सकते हैं। कल से ही आप लोग जुड़ जाइएगा, पूरा महीना आपके लिए दौड़ने के लिए दिया गया है। आप आराम से 1 अप्रैल से शुरू करके 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हो, मध्य रात्रि 12 बजे तक आवेदन करिए और फटाफट तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए भाई। जिनको दरोगा बनना है, प्लाटून कमांडर बनना है, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी बनना है, पीएसी में जाना है या एसआई बनना है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सारी जॉब यहाँ पर निकल के आई हैं और मुझे जहाँ तक लगता है इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद ही अब आगे के समय में आपको मिलने वाली है। तो जितने भी यूपीएसआई के इच्छुक हैं वो लोग यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं। हालांकि जो एज रिलैक्सेशन को लेकर चीज़ें थीं तो कोई यहाँ पे मुझे लगता है रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, सभी के लिए हूबहू स्थितियाँ पहले जैसे होने वाली हैं। तो एक बड़ी भर्ती परीक्षा होने वाली है और इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है जून के 2nd वीक में यहाँ पर समझ में आ रही, जून 2nd वीक में यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाएगा जून में। तैयार रहिए, कायदे से 2 महीना बचा हुआ, अप्रैल मई बस 2 महीने ही समझिए, जून तो वैसे निकल ही जाएगा। तो 2 महीने का समय है, धड़ल्ले से दोस्तों तैयारी करो, जितना हो सकेगा। हिंदी वगैरह के लिए मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स ये सब लोग सुपर फास्ट तरीके से आप लोग रिवाइज करते ही रहिए। इसकी डिटेल तरीके से आपको कुछ चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा यूपीएसआई के बारे में, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इसके बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, तो वो मैं शेयर करूँगा जितना हो सकेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अब वीडियो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और कल एक नई सुबह, एक नई उमंग, नए जोश और नई महत्वाकांक्षाओं के साथ फिर से जुड़ते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें। बस इतनी सी इल्तिजा रिक्वेस्ट रहेगी ओवरऑल।